जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने अब बदला ले लिया है। पीओके और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मिसाइलों से मिसाइलें दागी, जिसमें 50 आतंकियों की मारे जाने की खबर आ रही अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। है। और मेरी मौजूदगी बरेली के पार्क में तमाम जो लोग यहाँ बाग टहलने निकले, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान को क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका दादा? आरपी सिंह। ये बताइए, जिस तरह से तीनों सेनाओं ने अटैक किया है पीओके और पाकिस्तान में, 50 आतंकियों मारने की सूचना है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा किया है और 50 नहीं 500 मारना चाहिए था। तीनों सेनाओं ने किया है, जो कहा ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था इसका। सिंधु दिया गया। जी जी, सिंदूर 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 हाँ। सिंदूर वेरी गुड। बहुत ही अच्छा है। तो इसको तो आखिरी तक पहुंचाना चाहिए। लगातार एलओसी से अभी फायरिंग हो रही है, हालांकि भारत भी उसका जवाब दे रहा है। हाँ, यस, करीब करीब 50-60 बार तो पहले से इसका वायलेशन कर चुका है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो कहा था प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया, बदला ले लिया। 50 से ज्यादा, यानी कि 26 के बदले 50 से ज्यादा जो अभी सूचना आ रही है। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हाँ, काबिले तारीफ है। मोदी जी के का पूरा श्रेय जाता है और हिंदुस्तान की जितनी जनता है वो पूरा विश्वास अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है। आपका क्या नाम है? रामकरण मौर्य। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आतंकियों पर हमला किया है भारत की तीनों सेनाओं ने, यानी 50 से ज्यादा आतंकियों मारने की सूचना आ रही है? अरे, मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखा दिया और संकल्प लिया था कि हम उनको चुन चुन कर मारेंगे और मतलब सही समय पर सही निर्णय लेंगे। तो उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और ये भारत के हित में बहुत ही अच्छा संकल्प है और पाकिस्तान इसको मुंह दिखाएगा। अच्छा, पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ, वो लगातार अभी एलओसी से फायरिंग कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान उसका लगातार ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, क्या आप लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई? हाँ, पूरी उम्मीद हो गई। मतलब उम्मीद जो राजनाथ सिंह कहते थे, जनता का जो विश्वास है वो खोने नहीं देंगे। जैसा जनता चाहती है वैसा ही होगा और उन्होंने वैसा ही करके दिखाया है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है और मतलब पाकिस्तान को एक सबक मिलेगा। आइंदा के लिए ये बहुत सोच समझ कर ऐसी ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। कि जिस तरह से पहले भी स्ट्राइक किया था, इसके बाद फिर ये दूसरा है। क्या माना जाए कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो निर्णय लेते हैं वो कर दिखाते हाँ, हैं? इसमें कोई शक नहीं है और पहले जो भी हुआ है वो तो एक शॉर्ट स्केल पे था। अब की बार में तो बहुत बड़े स्केल पे होगा और इसमें शायद ही इसके बाद में इतनी कमर टूट जाएगी पाकिस्तान की, दोबारा हरकत नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? ये फैसला तो उन्हें और पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो भी लिया उन्होंने बहुत बढ़िया लिया और समय पर अच्छा फैसला लिया है। अभी भी एलओसी से लगातार फायरिंग हो रही है, हालांकि हिंदुस्तान भी इसका जवाब दे रहा है। तो हिंदुस्तान के पास पर्याप्त है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना है। अच्छा, नाम और समझ। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम उदित रस्तोगी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो उम्मीद थी आप लोगों की, लगातार कहा जा रहा कि थोड़ी लेट हुई लेकिन हुई, हाँ, जल्दी हुई, अच्छी हुआ, काम हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कर दिखाया, हाँ, कैसे? करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है। पूरे ऑपरेशन था, मोदी जी अभी उसमें कंट्रोल रूम से देख रहे हैं उसके लिए। हाँ जी, बिल्कुल उनको बराबर शुरू से उसकी फॉलो कर रहे हैं बराबर। और भी कुछ ये बताइए कि जिस तरह से हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, क्या सोचती है, इसके लिए कैसे देखती हैं? इससे और घिनौनी हरकत क्या हो सकती है? ये तो हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने गद्दारी करी है भारत के 50 साथ। आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया आज। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई है। हमारा भारत ऐसी विजय पाता रहे और हम सब लोग सुरक्षित बने रहे, हमारे भाई लोग सुरक्षित बने रहे। जो आप लोग जो उम्मीद कर रहे थे, जैसे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था कि इसका बदला वो बदला ले लिया है, कैसी जी, खुशी की लहर है आप लोगों में? बहुत बहुत खुशी की लहर है। हम जश्न मनाएंगे इसको आज खूब अच्छे तरीके से, हर्षोल्लास के साथ। अच्छा, जश्न मनाएंगे। जी अभी भी पाकिस्तान और जो बीच में एलओसी है उस पर लगातार फायरिंग चली है, हालांकि हिंदुस्तान उसको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है आपको। जी जी जी, हमारा भारत जो है, हिंदुस्तान विजय पाता है और हमेशा पाएगा और दुश्मनों को परास्त कर देगा हर हाल में। हमारे जो भाई लोग लगे हुए हैं, हमारी सेना लगी हुई है और मेरा भी खून आर्मी का ही है। हमारे सारे पूर्वज जो है आर्मी के ही अच्छा, है। आपके घर में भी आर्मी में? जी, पूर्वज तक अभी तक वर्तमान तक सारे आर्मी के हैं। अच्छा, जी देखिए और भी जो लोग टहलने आ रहे हैं। भैया ये बताइए, जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में घुस गए हिंदुस्तान की तीनों सेना ने अटैक किया, 50 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, हाँ कैसे देखते जी, हैं इस ऑपरेशन के लिए? देखिए हम तो यही चाहते हैं कि और भी एयर स्ट्राइक होती रहे, हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान ये है
के पहले अटैक नहीं करता है। जब भी कोई अगर दुश्मन घुसता है हिंदुस्तान में तभी उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाता है। मेरी समझ से बहुत बढ़िया ही कदम है ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अमेरिका है और भी देश हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के साथ अटैक होते रहेंगे और पाकिस्तान हम पे कोई पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है, जो पाकिस्तान के अंदर पीओके और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी थे उनके तब से उन्हें नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो भी पाकिस्तान की जो गतिविधि रहती है उसमें सेना का भी हाथ रहता है, और लेकिन वो अपने आप को बच के ये दिखाते हैं कि हम नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से जो एयर स्ट्राइक की गई है आज, वो बहुत ही बढ़िया सराहनीय पूर्ण कार्य है, और जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से हर किसी को सहयोग करना चाहिए भारत का, क्योंकि भारत बहुत एक तरीके से क्षुब्ध हो गया है हर तरीके से। और दुनिया में जो ये पहलगांव में अटैक हुआ, इसकी सभी ने जिसे कहते हैं कि आलोचना की थी, तो मेरी समझ से तो बहुत बढ़िया ही कदम है और आगे भी होता ये रहेगा। माना जाए कि बदला ले लिया। अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है, और आगे देखते रहिए कि हिंदुस्तान अपने हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से बदला लेने में। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ निगाह उठाएगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है। ये बताइए कि जिस तरह से तीनों सेनाओं ने अटैक किया पाकिस्तान और पीओके की जो आतंकी थी, 50 आतंकियों को मार गिराया है, जो अभी जी। सूचना आ रही है, कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन की? ऑपरेशन नाम से दूध दिया गया था सेना का। ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, उनको तो कोई ना कोई नसीहत तो देनी ही है, समझे नहीं। और उसमें ये है कि अगर वो बगैर लड़ाई के सुधर जाता है तो बेहतर है, वो अपने अगर सेंटर्स को खत्म कर देता है तो बेहतर है, युद्ध नहीं होगा, वरना किसी ने करके युद्ध करके तो उसे डरा नहीं होगा। जब तो वो इसको खत्म नहीं करेगा वरना आगे भी ये पुनरावृत्ति होती रहेगी, ये है। जो पूरा देश चाह रहा था कि जो 26 लोगों की जान गई थी आतंकी हमले में, उसका बदला लिया, ये बदला माना जाए पूरा? बता, लड़ाई से तो एकदम नहीं हो सकता, अब युद्ध करके और झगड़ा बढ़ा सकते हैं। नहीं, युद्ध नहीं, आतंकियों पे हमला किया है। आतंकी पर तो हमला होना चाहिए, तो 50 गलत से काम, ज्यादा आतंकियों मार गिराया बिल्कुल, है। जिसने गलत काम करा है उसको दंड मिलना चाहिए, दंड मिलेगा तभी वो सुधरेगा, ये है। देखिए, तमाम जो आपके लिए पार्क में लोग दिखाई देंगे, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, ये बताइए कि पाकिस्तान और पीओके में घुसकर तीनों सेनाओं ने अटैक किया है, 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराया, कैसे देखते हैं इस ऑपरेशन के लिए? बढ़िया है, और क्या, आतंक तो मारे ही जाने चाहिए भैया, है और मारे, अभी तो 50 मारे, कम से कम 5000 मारना चाहिए। हाँ, आतंकियों सफाई कर देना चाहिए, बिल्कुल भी आतंकियों सफाई पूरा कर देना चाहिए। मोदी जी करना सही कर रहे हैं, ये ऐसा होना ही चाहिए। आतंकवादी तो मारे जाने चाहिए भैया। हाँ, टेररिस्टों को तो मारने चाहिए अपने आगे। अच्छा, ये माना जाए कि जो 26 लोगों की जान ले ली थी आतंकियों, वो उसका बदला ले लिया, जो लोग पूरा देश इसकी उम्मीद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, और आगे और लेना चाहिए। बिल्कुल सफाया होना चाहिए जड़ से इनका। आतंकवादियों का पूरा जड़ से सफा हो जाना चाहिए। तो 50 मारे, कम से कम 5000 मारना चाहिए। अच्छा, 5000 आतंकी मारना कम से कम चाहिए। जितना, बिल्कुल साफ, पूरी सफाया जड़ से। बिल्कुल जितने भी है सब साफ करना चाहिए, बिल्कुल जड़ से। तो देखा, ये बरेली के गांधी उद्यान पार्क है, तमाम जो सुबह की वॉक करने लोग आए हैं उनसे हमने बात की। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से ये पूरा स्ट्राइक किया उसको लेकर अभी और कम से कम 5000 से ज्यादा आतंकियों को माना जाए। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा